हेलो दोस्तों, आज के खान पान बुधवार एपिसोड में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम कोई खाना या कोई विस्की या कोई बेवरेजेस को डिस्प्ले या डिस्कस करने वाले नहीं हैं, बट हम एक काइंड ऑफ अ लेक्चर टॉपिक लेके आ रहे हैं। दो आई डोंट वांट टू लेक्चर यू, बट आई वांट टू गिव यू सम आइडियाज़। एक विस्की कलेक्शन एक बहुत ही अनोखा हॉबी है, राइट? एंड ये जो विस्की वर्ल्ड है दुनिया में, अपने अपने अर्थ में जितने भी कंट्रीज़ है, सब अपने विस्की को अलग अलग रूप देते हैं, रंग देते हैं, एंड सो ऑन। तो विस्की कलेक्शन बनाना के लिए या कोई भी कलेक्शन बनाने के लिए एक थीम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो विस्की कलेक्शन के लिए भी देयर आर मल्टीपल थीम्स अवेलेबल। तो मैं कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ थीम्स, कुछ कैटेगरीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, विच वुड हेल्प यू इन डिसाइडिंग हाउ टू बिल्ड योर ओन विस्की कलेक्शन, ठीक है? तो दैट्स द मोटिव ऑफ दिस वीडियो। ये थोड़ा लेक्चर क्लास हो सकता है, बट आई डोंट मीन टू गिव यू अ लेक्चर। आई डोंट मीन टू आस्क यू टू बिल्ड योर कलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर वे। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप यही करो, यही बेस्ट कलेक्शन है, नहीं। आई एम नो बडी टू से दैट। आई डोंट इवन नो कि बेस्ट कलेक्शन क्या है। बेस्ट कलेक्शन में भी दुनिया का हर विस्की कलेक्ट कर लो। कुछ लोग हैं थाउजेंड्स ऑफ विस्की बॉटल्स अपने घर में रखते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि थीम्स बनाना चाहता हूँ। मैं वेरियस थीम्स आपके साथ शेयर करूँगा जिसके ऊपर आप अपना विस्की कलेक्शन को बेस कर सकते हो, ठीक है? ये आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इनमें से पिक कर सकते हो, इनमें से पिक नहीं भी कर सकते हो, या कोई फ्यूजन कर सकते हो, एंड सो ऑन। ओके, सो द फर्स्ट थीम ऑफ विस्की दैट इज़ वेरी पॉपुलरली कलेक्टेड अपॉन वुड बी कंट्री बेस्ड विस्की, ठीक है? तो कंट्री बेस्ड विस्की में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट विथ से स्कॉटलैंड। I mean, Scotland is the number one whiskey country in terms of the heritage and popularity and so on. So we can start with Scotland. And then we can move to, say, America. America is also like kind of a second in line when it comes to whiskey production. Scotland के बाद America, and then America के बाद say we can also start with Ireland. बहुत लोग बोलते हैं कि आयरलैंड में ही सबसे पहला डिस्टिलरी बना था, बट उनमें बहुत सारा ड्रामा हो गया था उनकी कंट्री में, एंड स्कॉटलैंड टुक द लीड in terms of whiskey production. Though it's debatable, I'm not very sure about the history. Of course, you can base definitely Ireland. आपके कलेक्शन, अगर आप country based कलेक्शन कर रहे हैं और उसमें let me maybe write out here, right? Country based theme. Okay, so we have a country based theme out here. So Ireland हो सकता है. Ireland के बाद of course we should include अपना इंडिया, क्योंकि इंडिया is also gaining a lot of momentum in terms of whiskey. एंड मेरे व्यूअर्स, इवन तो मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ, और मेरे व्यूअर्स मोस्टली इंडिया में बेस करते हैं, तो हमारे पास इंडियन विस्की का एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इंडिया डेफिनेटली हम ऐड करेंगे। एंड अनदर न्यू टैलेंट इन द विस्की वर्ल्ड, ऑफ कोर्स इन द विस्की वर्ल्ड वुड बी जापान। जापान बहुत आगे बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप सोचो तो मे बी कनाडा आप ऐड कर सकते हो, या फिर ताइवान ऐड कर सकते हो, जो काफ़ी नया इंटरेस्टिंग चीज़ ला रहा है अभी विस्की में, एंड एसेट्रा एसेट्रा। आई डोंट नो, आई मीन इट्स अप टू यू। आप, ये एक थीम है, एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बट अगर आपको इस पे ही बनाना है, यू कैन इवन गो टू रिमोट कंट्रीज इन से ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीका और साउथ अमेरिका, और वहाँ पे कुछ लोकल डिस्टिलरी होंगे जो बढ़िया विस्की बना रहे होंगे, एंड यू कैन एक्सपैंड योर सर्च टू to even those remote countries जिनका विस्की वर्ल्ड लेवल में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आपके कलेक्शन में है, एंड दैट मेक्स और दैट विल मेक योर कलेक्शन प्राइसलेस और वेरी प्राइसी, सो टू से। बट या इट विल बी सो यूनिक। अगर आप बहुत सारे कंट्रीज, अगर आप ट्रैवलर हो, सपोज यू लाइक टू ट्रैवल टू ऑल द कंट्रीज, देयर आर मेनी बैकपैकर्स और मेनी ट्रैवलर, यूट्यूब बेस्ड और ब्लॉगर बेस्ड ट्रैवलर, जिनका मोटिव होता है दुनिया में, अपने लाइफ में, कि दे वांट टू ट्रैवल ऑल द 180 ऑड कंट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन द प्लैनेट, राइट? तो अगर आप इस टाइप का भी आपका पैशन है, यू कैन गो टू ईच ऑफ दोज कंट्री एंड गेट अ विस्की, अ लोकल विस्की फ्रॉम ईच ऑफ दोज कंट्री, right? So that's how you can build your whiskey collection based on country theme.
Now, within this country, we can also have something as region based, right? So region based में of course if I start with Scotland के regions are the most popular. बहुत लोग स्कॉटलैंड के रीजन के बेस्ड पे ही विस्की कलेक्शन करते हैं. सो आई कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद से स्पेसाइड, राइट. नेक्स्ट आई कैन हैव हाईलैंड्स. और स्कॉटलैंड के रीजन्स का एक अच्छा मार्केटिंग टैक्टिक भी है कि नॉट मार्केटिंग, इट्स एक्चुअली ट्रू कि मोस्ट ऑफ द विस्कीज कमिंग फ्रॉम ईच ऑफ दीज रीजन्स हैव अ स्पेसिफिक और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिकल फ्लेवर, राइट. एक पैलेट को एक टेस्ट आता है. जैसे स्पेस साइड में थोड़ा फ्रूटी आता है, हाईलैंड्स में थोड़ा फ्लोरल फ्रूटी दोनों मिला के आता है. लोलैंड्स ज़्यादा क्रीमियर विस्की बनाते हैं. आइला इज नोन फॉर इट्स लाइक पीटेड स्मोकी विस्की. बाकी कहीं कहीं जगह पे भी मिलेगा, लेकिन जो पीट बेस्ड स्मोक होता है ना, वो आइला का स्पेशलिटी है. एंड देन फाइनली यू ऑल्सो हैव अ सेपरेट रीजन ऑफ आइलैंड्स. जो स्कॉच रीजन एक्चुअली आई डोंट नो अभी तक वो इंक्लूड किया है कि नहीं, स्कॉच का जो बोर्ड ऑफ विस्की है, कि वो आइलैंड्स को एक मान्यता दिया है कि नहीं. बट दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्मॉल आइलैंड्स, लाइक छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं जिसपे जो इन 4 रीजन पे बिलोंग नहीं करता, तो उनको लिए अलग अलग डाल देते हैं. और ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है. और एक नया एरिया भी आ चुका है जो उससे बोलते हैं कैम्पबेल टाउन. सॉरी, मैं स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ. कैम्पबेल town. I hope my writing is legible, but you can definitely build upon this and research your research. Google को जाके आप correct spelling भी निकाल देंगे. But this is Campbell Town. Islands में भी अलग अलग island है, जैसे टैलिस्कर डिस्टिलरी एक आता है, हाईलैंड पार्क एक, आई थिंक ऑर्कनी जो सबसे नॉर्थ आइलैंड होता है वो आइलैंड पे आता है. और कैम्पबेल टाउन भी एक स्पेसिफिक एरिया है जो जैसे किलकेरन, ग्लेन स्कॉशिया, ये सब स्पेसिफिक बहुत प्रोमिनेंट और बहुत हाई अट्रैक्शन वाले डिस्टिलरी अभी बन रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं. लोग मिलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा प्राइसी है, बट ये जनरली बोला जाता है कि समवेयर बिटवीन आइले एंड द फ्रूटी विस्की के बीच में अगर आपको एक फ्लेवर प्रोफाइल चाहिए तो यू कैन गो टू द कैम्पबेल टाउन डिस्टिलरी एंड दोज काइंड ऑफ विस्की. ठीक है, तो स्कॉटलैंड के अंदर ये सब आ सकता है. ठीक है, नाउ अमेरिका में आपको पता है कि अमेरिका में हम सब जनरली बर्बन और टेनेसी के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ का रीजन में बोलूँगा मोस्टली होगा स्टेट वाइज. ठीक है, सो द नंबर 1 डेफिनेटली विल बी केंटकी. केंटकी में मोस्ट पॉपुलर है बर्बन, बट बर्बन बाकी स्टेट्स में भी बन सकता है, लेकिन केंटकी इज अ मेन प्लेयर, नंबर 1 प्लेयर व्हेन इट कम्स टू अमेरिकन विस्की इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विस्की. पॉपुलैरिटी में आई वुड से इवन टेनेसी इज वेरी पॉपुलर बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विस्की जैक डैनियल्स, राइट, और उसका बड़ा भाई जेंटलमैन जैक ऑल्सो कम्स फ्रॉम टेनेसी. तो टेनेसी भी क्लोज सेकेंड आएगा फ्रॉम केंटकी. दो केंटकी इज द बर्बन कैपिटल और बर्बन कैपिटल स्टेट ऑफ अमेरिका. टेनेसी इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर क्योंकि जेंटलमैन जैक और जैक डैनियल्स कम्स फ्रॉम टेनेसी. एंड ये दोनों मेन प्लेयर है अमेरिका में, फेयर एंड स्क्वायर. बट अभी फिलहाल देयर आर फ्यू अदर states that are playing good roles in coming up with new whiskey. One would be Texas, one would be Colorado. ठीक है, and then of course other states भी करते हैं. even states like Michigan, Ohio, New York, ये सब states करते हैं, कैलिफोर्निया भी करते हैं. So you can maybe if you are based out of America and you want to have go to each of the state and find out a distillery that makes good whiskey, तो आपका कलेक्शन ऐसा हो सकता है कि खाली अमेरिकन विस्की है और सब स्टेट को आप कवर किए. दैट्स द स्पेशलिटी, दैट्स द यूनिकनेस ऑफ योर विस्की. ठीक है, आई नो मेनी अमेरिकन विस्की बेस्ड यूट्यूब चैनल जो खाली बर्बन कलेक्ट करते हैं. दैट्स इट, ओनली बर्बन, दैट्स इट. उनका 500 विस्की बॉटल है, सब बर्बन है. So that's their specialty, that's their uniqueness of their collection. So you can have only American all states covered. So that's that. When it comes to Ireland एक छोटा देश है and Scotland भी छोटा देश है, but Scotland ने बढ़िया मार्केटिंग किया, right? But Ireland में typically बोला जाता है सिर्फ 2 रीजन है. एक है Munster, I don't know if I'm pronouncing it correctly. एक है मुंस्टर और एक है उल्स्टर. अगेन
पार्डन मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली। मुंस्टर में टिपिकली जेमिसन आता है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्टिलरी। उल्स्टर में बुशमिल्स आता है। नाउ इन दोनों रीजन में इससे स्पेसिफिक अगर आप बोलोगे कि टेस्ट में वेरिएंस है तो मे बी नॉट। वैसे देखा जाए तो हाईलैंड्स, लोलैंड्स, स्पेसाइड भी देयर आर मेनी विस्कीज जो आपको बहुत सिमिलर टेस्टिंग लगेंगे। जब आप आइले में जाते हो तो कहानी पूरा बदल जाएगी, क्योंकि वो पीटेड स्मोक बहुत अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है। सिमिलरली आइलैंड्स में भी कुछ कुछ आइलैंड ऐसा है जो बहुत ही अनोखे विस्की लाते हैं। एंड कैम्बलटाउन का मैंने एक भी टेस्ट नहीं किया, सो मेरा एक्सपीरियंस लिमिटेड है यहाँ पे। लिमिटेड का 0 ही है। मैं सुना हूँ जो थोड़ा यूनिक तो आता है इनका फ्लेवर भी। लेकिन अगर इन तीनों के बारे में बात करो तो दे कैन बी कंबाइंड टुगेदर इनटू वन रीजन ऑल्सो। अगर आप बहुत हाई लेवल ऑफ विस्की टेस्टिंग पे गए नहीं हो तो सटलिटी डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सिमिलरली मुंस्टर और उल्स्टर में भी डिफरेंस हो सकता है। दे डोंट हैव लॉट ऑफ डिफरेंस इन द फ्लेवर प्रोफाइल। टिपिकली आयरिश विस्की को बोला जाता है क्रीमी, थोड़ा अर्दी विस्की होता है, तो दैट्स आई थिंक बुशमिल्स, जेमिसन, इस सब में वैसा ही आएगा ना। कमिंग टू इंडिया एंड जापान, जनरली कोई आई डोंट थिंक देयर आर थीम और रीजन बेस्ड, सो टू से। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, मे बी बैंगलोर, अमृत और गोवा, आप कर सकते हो, बट they're not very prominent. You can have Bangalore, like city based or region based, Goa, maybe UP का Rampur, right? You can have that. You can have a collection, but ये इतना prominent नहीं हुआ. Similar with Japan भी not very prominent. Even Canada, Taiwan, they are not very very popular. But आप कर सकते हो. आप जापान में सब डिस्टिलरी अलग अलग रीजन ऑफ द कंट्री है, तो आप बना सकते हो। कनाडा में भी वैसा बना सकते हो एंड सो ऑन। ताइवान में भी बना सकते हो, राइट? एंड एनी अदर कंट्री। बट आई थिंक दीज आर सम वेरी कॉमन थीम्स जो आप बना सकते हो। कंट्री बेस्ड स्कॉटलैंड का बना सकते हो, स्कॉटलैंड के अंदर सब रीजन, या फिर आपका स्पेशलिटी होगा कि आप only Speyside whiskey collect करते हो. Each and every distillery that is present in Speyside, you at least have 1, 2 or 10 bottles of whiskey from each of those Speyside whiskey. ये एक whiskey collection आपका हो सकता है. Similarly, only Islay whiskey you can collect. That's it. No other whiskey. You're not bothered about anything. आप पीते हो, आप बाहर जाते हो तो आप टेनेसी whiskey भी पीते हो या अमृत फ्यूजन भी पीते हो, लेकिन आपका कलेक्शन खुद के घर में जो कलेक्शन है only Islay पे बेस्ड है. That's it. Each and every distillery in Islay, you go and collect whiskey. ऐसा भी आप कर सकते हो. Or you can have a combination of Scotland and Ireland. These are your two favorite countries in terms of whiskey manufacturing. That's it, right? So इसमें आप variety कर सकते हो. Either the entire list you can do, everything. अगर आपके पास बहुत पैसा है सब whiskey करने का कर सकते हो. Maybe one each of these regions is not very costly. You can still do it and so on. Okay? So this is one of the way we can do our whiskey theme. Next would be, I would say, whiskey types. ठीक है, whiskey types के ऊपर आप मल्टीपल थीम्स कर सकते हो ना. विस्की टाइप्स में भी डिफरेंट कंट्री का एक रोल होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री अपने टाइप्स ऑफ विस्की को अलग टाइप ऑफ लेबलिंग करते हैं. तो इफ वी स्टार्ट विथ स्कॉच, राइट, दे कैन हैव सिंगल मॉल्ट, they can have say blended malt, जैसा अपना मंकी शोल्डर होता है जो 3 सिंगल मॉल्ट का ब्लेंड होता है, राइट. आप कर सकते हो सिंगल ग्रेन इज बेसिकली मेड आउट ऑफ 1 ग्रेन अदर देन बार्ली, क्योंकि सिंगल मॉल्ट भी मॉल्टेड बार्ली से होता है. बार्ली एक ही ग्रेन है, सिंगल मॉल्ट एक टाइप ऑफ सिंगल ग्रेन ही होता है विथ एडेड रेस्ट्रिक्शंस और एडेड कंस्ट्रेंट्स. बट सिंगल ग्रेन जो होता है कैन बी एनीथिंग, व्हीट और राई और एनीथिंग दैट यू कैन मेक योर विस्की आउट ऑफ, बट बार्ली नहीं होगा. ठीक है, तो ये है सिंगल ग्रेन. एंड देन यू कैन हैव ब्लेंडेड ग्रेन, राइट. एंड ब्लेंडेड ग्रेन जैसे नेम साउंड करता है, बहुत सारे ग्रेन विस्की या सिंगल ग्रेन विस्की या ब्लेंडेड ग्रेन, एक ब्लेंडेड ग्रेन 2 सिंगल ग्रेन का ब्लेंड हो सकता है. बेसिकली सब ग्रेन विस्की का ब्लेंड हो सकता है. ठीक है, अदर देन बार्ली ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर बार्ली या मॉल्ट वाला यूज हो जाता है तो ब्लेंडेड मॉल्ट हो जाता है. बट और एक भी होता है जो कि कैन बी अ ब्लेंड ऑफ ग्रेन एंड मॉल्ट्स. ओके, दैट इज टिपिकली कंसिडर्ड एज ब्लेंडेड स्कॉच. जैसे अपना ब्लैक लेबल होता है ना, वो सब ब्लेंडेड स्कॉच होता है, जिसमें
जिसमें आप ग्रेन विस्की भी डाले हो, मिलाए हो, और मॉल्ट विस्की भी मिलाए हो, मे बी ब्लेंडेड मॉल्ट भी मिलाए हो, सब कुछ मिलाए हो. इट कैन बी एनीथिंग एंड इट विल बी अ ब्लेंडेड स्कॉच आउट हियर. ठीक है, तो ये आप विस्की टाइप में, अगर स्कॉच का विस्की टाइप में फोकस कर रहे हो तो आप कुछ विस्की सिंगल मॉल्ट रख सकते हो, कुछ ब्लेंडेड मॉल्ट रख सकते हो, कुछ सिंगल ग्रेन, हर कैटेगरी आप बना सकते हो. या फिर योर कलेक्शन कैन बी एक्सक्लूसिव ऑफ सिंगल मॉल्ट्स ओनली, या फिर आपका विस्की कैन बी एक्सक्लूसिव ऑफ ब्लेंडेड स्कॉच ओनली, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. अगर स्कॉच के ऊपर भी आपको जाना है तो आप डिफरेंट रीजन, अगर आप जाओ से अमेरिकन विस्की पे आप जाओ, तो अमेरिकन विस्की का भी बहुत सारे टाइप्स होता है, तो वो देख लेते हैं. सो अमेरिकन में, लेट मी राइट अमेरिकन. सो स्कॉच जैसे जो भी विस्की स्कॉटलैंड में बनता है वो है स्कॉच, वैसे अमेरिकन. सो टिपिकली स्कॉच और बर्बन के बीच कंपटीशन होता है, जो कि फेयर नहीं है, क्योंकि अमेरिकन स्कॉच इज एनी विस्की दैट इज मेड इन स्कॉटलैंड. सो सिंगल मॉल्ट भी हो सकता है, ब्लेंडेड स्कॉच भी हो सकता है, सब कुछ होता है. वैसे सिमिलरली स्कॉच वर्सेस बर्बन इज नॉट करेक्ट, बिकॉज यू शुड डू अ स्कॉच वर्सेस अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन में भी काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्की होते हैं अपार्ट फ्रॉम बर्बन. इफ यू डू अ सिंगल मॉल्ट वर्सेस बर्बन, दैट इज फाइन, क्योंकि आप एक टाइप ऑफ स्कॉच विस्की ले रहे हो और एक टाइप ऑफ अमेरिकन विस्की ले रहे हो, ये कम्पीट कर रहे हो या कंपेयर कर रहे हो. ठीक है, सो लेट्स लुक इनटू अमेरिकन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्की. ठीक है, विल स्टार्ट ऑफ कोर्स विद द नंबर वन मोस्ट पॉपुलर वन, विच इज बर्बन. ठीक है, एंड बर्बन के अंदर भी बहुत वेराइटी होता है, जो कि मे बी आई लुक इनटू इट लेटर ऑन. एंड देन अमेरिकन में आप जा सकते हो राय विस्की. इट्स ऑल्सो वेरी पॉपुलर, स्पाइसी, जो राय 51% राय होता है. बर्बन इज 51%, एटलीस्ट 51% कॉर्न, एटलीस्ट 51% राय इज राय विस्की. देन यू ऑल्सो हैव व्हीट विस्की, जो अगेन सिमिलर, एटलीस्ट 51% व्हीट. देन यू हैव टेनेसी विस्की. ठीक है, जो अपने आप पे एक पॉपुलर हो गया है अभी बहुत, जेडी और जेंटलमैन जैक के वजह से, जो कि बर्बन विस्की को लेके थोड़ा फिल्टर कर देते हैं, चारकोल फिल्टरेशन करते हैं, एक स्पेशल प्रोसेस होता है उनका. बट यू वुड ऑल्सो बी सरप्राइज टू नो कि अमेरिका में भी सिंगल मॉल्ट बनता है. ठीक है, तो अमेरिका में भी सिंगल मॉल्ट लाइक स्कॉच बनता है, वो भी अवेलेबल है. और एक भी है काइंड ऑफ अ चीपर वे ऑफ कॉर्न विस्की, is corn whiskey, so to say, simple corn whiskey, जो कि बर्बन के जैसा 51%, एटलीस्ट 51% कॉर्न डिमांड करता है. बट द डिफरेंस इज दैट बर्बन हैज मोर एडिशनल कंस्ट्रेंट की न्यू चार्ड ओक बैरल में बनना चाहिए, और उसका एजिंग पे भी अलग अलग रूल्स है, ऐसा है. लेकिन कॉर्न में वो सब कुछ रूल नहीं है, बट सिंपल खाली 51% ऑफ कॉर्न, फिर आप जैसा बना रहे हो 6 महीने में भी बना के दे सकते हो. बट काफ़ी चीप विस्की भी बनते हैं कॉर्न विस्की में, जो टिपिकली इतना पॉपुलर नहीं है, थोड़ा अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो रेगुलेटेड अच्छा नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं फॉलो करते हैं वो कॉर्न विस्की वाला इंडस्ट्री. तो कॉर्न पे बेस्ड आउट जो बर्बन इंडस्ट्री है वो प्रॉपर रेगुलेटेड है, बढ़िया रूल्स फॉलो करते हैं, तो उनका क्वालिटी, एक बेस क्वालिटी हर विस्की में मिलता है बर्बन में. ठीक है, नो मैंने बोला था बर्बन में भी बहुत सारे वेराइटी है, राइट. तो वी कैन स्टार्ट विद बर्बन का डिफरेंट टाइप्स. सो लेट्स गो विद स्ट्रेट बर्बन. सो स्ट्रेट बर्बन है से मिनिमम 2 years, और भी कुछ रूल्स होता है, बट आई एम जस्ट कीपिंग इट कंसाइज. और एक होता है बॉटल्ड इन बॉन्ड. Bottled in bond is a additional act that was passed by the government. ये सिंगल डिस्टिलर बनाना चाहिए, सिंगल डिस्टिलरी में बनना चाहिए, और जो बैरल्स जो स्टोर हाउस और वेयर हाउस में रहेगा वो गवर्नमेंट पूरा मॉनिटर करेगा. तो ये पूरा रेगुलेटेड है, बहुत रेगुलेटेड. ये प्रीमियम विस्की बोला जाता है. जो अगर कोई भी बर्बन में या कोई भी विस्की में, अमेरिकन विस्की में बॉटल्ड इन बॉन्ड दिखेगा ना, तो आपको पता है कि ये इसका एक बेयर मिनिमम क्वालिटी अच्छा ही होता है. तो इट्स अ वेरी प्रीमियम स्टाइल ऑफ विस्की. तो आपके कलेक्शन में आप स्ट्रेट बर्बन विस्की भी रख सकते हैं. स्टैंडर्ड बर्बन विस्की भी और एक मेथड होता है, जो कि ज्यादा रूल्स नहीं है, बस स्टैंडर्ड बर्बन का जितना रूल है वही रूल है. स्ट्रेट में मिनिमम 2 साल का आ जाता है. बॉटल्ड इन बॉन्ड भी आप जैसे बोला गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है. तो आपके कलेक्शन में आप स्ट्रेट भी डाल सकते हो, स्ट्रेट विस्की के 2-3 टाइप रख सकते हो, बॉटल्ड इन बॉन्ड का भी 2-3 टाइप रख सकते हो, राय, व्हीट, ऐसा रख सकते हो. बर्बन का और अलग फ्लेवर प्रोफाइल आपको चाहिए तो ऐसा बोला जाता है कि आप रख सकते हो से और एक सॉरी बिफोर गोइंग टू बॉटल्ड इन बॉन्ड में और एक भी क्लॉज है कि मिनिमम 4 साल रखना चाहिए. ठीक है, और अमेरिका में मिनिमम 4 साल इज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू 12 साल ऑफ स्कॉच, बिकॉज स्कॉच का क्लाइमेट
काफ़ी ठंडा रहता है थ्रू आउट द ईयर, बट अमेरिका में जैसे केंटकी टेनेसी में ठंडा भी होता है और वार्मथ भी होता है, सो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। जो बैरल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, तो बैरल के और न्यू मोस्टली बर्बन में तो न्यू चार्ड ओक ही होता है, तो फ्लेवर बहुत जल्दी 4 साल में ही बढ़िया फ्लेवर सब आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि 4 साल इन अमेरिका इज इक्विवेलेंट टू 12 साल इन स्कॉटलैंड। दो उसका अलग केमिस्ट्री भी होता है, बट ये एक टिपिकल कंपैरिजन होता है ना। बर्बन में फ्लेवर आपको थोड़ा वेरिएंस अगर चाहिए तो आप कर सकते हो हाई वीट क्या होता है, 51% तो मिनिमम आपको कॉर्न चाहिए। उसके बाद टिपिकली बार्ली, वीट ऐसा डाला जाता है, राय ये सब डाला जाता है। उसके बाद अगर सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट परसेंटेज ऑफ ग्रेन इज वीट, तो उसको हाई वीट बर्बन बोलते हैं। उससे थोड़ा डिफरेंस ऑफ टेस्ट आता है। ये सिमिलरली हाई राय भी होता है, जैसे वुडफोर्ड रिजर्व है तो हाई राय है। हाई वीट में बोलूँगा मेकर्स मार्क, वो हाई वीट है, उसमें वीट ज़्यादा है, सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर कॉर्न। वुडफोर्ड रिजर्व में सेकेंड लार्जेस्ट राय होता है विथ आफ्टर कॉर्न। एंड देन फाइनली यू ऑल्सो हैव से ब्लेंडेड बर्बन। ये भी पॉसिबिलिटी है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये भी अवेलेबल होता है, जो डिफरेंट बर्बन्स को मिला के एक ब्लेंड बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक बर्बन का ही अलग एरिया बन गया है यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव से बर्बन वन टाइप, अमेरिकन में राय वन, वीट वन, टेनेसी वन, यू हैव सिंगल मॉल्ट, एंड देन यू हैव द लीस्ट फेवरेट कॉर्न टाइप ऑल्सो। सब देखिए विस्की टाइप्स में भी आपको स्कॉच में भी इतना टाइप मिला, अमेरिकन टाइप में भी इतना टाइप मिला, सो मच वेराइटी यू हैव। आपका कलेक्शन इन सब विस्की टाइप में भी बेस्ड आउट हो सकता है, ये एक थीम है। लेट्स नाउ लुक इनटू आयरिश, क्योंकि आयरिश में भी थोड़ा वेराइटी है। एक्चुअली एक स्पेशल वेराइटी है आयरिश में एक्चुअली आयरिश और अमेरिकन में विस्की ऐसा प्रोनाउंस किया, स्पेल किया जाता है, तो ओके दैट्स द करेक्शन। एनीवेज, सो लेट्स गो टू आयरिश। आयरिश में सिंपल सिंगल मॉल्ट होता है, जैसे अपने स्कॉच इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। Let me cover the other ones that we have covered so far. Single grain होता है, without apart from barley, और कोई single grain पे बना है तो blended Irish होता है, जैसे Jameson होता है, right? But another thing है single pot still, ठीक है। पॉट स्टिल में मोस्ट डिस्टिलरी यूज करते हैं कॉपर पॉट स्टिल इन आयरलैंड एंड इन स्कॉटलैंड। अमेरिका में जनरली कॉलम डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है, वो थोड़ा मॉडर्न है, ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन बोला जाता है कि कॉपर पॉट स्टिल का थोड़ा ज़्यादा अलग फ्लेवर आता है। देयर्स अनदर वीडियो मे बी, ओके। बट सिंगल पॉट स्टिल का क्या है डिफरेंस विद सिंगल मॉल्ट? एक टाइम में आयरलैंड पे टैक्स बहुत बड़ा था कि अगर आप बार्ली को मॉल्ट करके बनाते हो तो आपको बहुत टैक्स पड़ता है, तो उन्होंने बार्ली को बिना मॉल्ट किए हुए भी विस्की बनाना चालू किया, ठीक है, टैक्स से बचने के लिए। ये एक मे बी और एक किस्सा है जो हम कभी बाद में शेयर करेंगे आपसे विस्तार में। लेकिन सिंगल पॉट स्टिल इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉल्टेड बार्ली एंड अनमॉल्टेड बार्ली, ठीक है। ये होता है एक स्पेशलिटी। आई थिंक रेड ब्रेस्ट जो कि एक सिंगल पॉट स्टिल है, आई थिंक रेड ब्रेस्ट वो मेरे लिस्ट में भी है। मैं आई वॉन्ट टू बाय अ रेड ब्रेस्ट नेक्स्ट, क्योंकि आई वॉन्ट टू ट्राई सिंगल पॉट स्टिल विस्की also, and I want to try and I want to have it in my collection also. तो again आयरिश में विस्की टाइप वेराइटी ये 4 टिपिकली फेमस है, आप इनमें भी बेस्ड आउट कर सकते हो आपका कलेक्शन। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। जापानीज, इंडियन में ऐसा विस्की टाइप कुछ प्रोमिनेंट नहीं है। इंडियन में आप कह सकते हो कि एक तो है जो अपने थोड़ा चीपर वर्जन ऑफ विस्की है या अफोर्डेबल विस्की बोला जाता है, वो है मोलासेस से बेस्ड आउट होता है इंडियन में, वो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप का बजट लो है तो आपका सब विस्की कलेक्शन मोलासेस बेस्ड विस्की कलेक्शन हो सकता है, जो आई वुड रिकमेंड यू शुड, आप अगर कलेक्शन बना रहे हो तो यू शुड नॉट लिमिटेड टू मोलासेस बेस्ड, क्योंकि वो बेस्ट टेस्टिंग नहीं होता, कड़वी होता है। लेकिन इंडियन में ऑफकोर्स सिंगल मॉल्ट भी है, ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड में ऐसा भी होता है कि ब्लेंड ऑफ ऑल इंडियन विस्की होता है, या फिर ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड से अमेरिकन विस्की, या ब्लेंडेड इंडियन एंड स्कॉच विस्की, ये भी हो सकता है। तो उस टाइप का आपका इंडियन में भी बना सकते हो, ठीक है। इंडियन विस्की टाइप के ऊपर भी आप कलेक्शन बना सकते हो। जापानीज में भी वैसा ही होता है, सिंगल मॉल्ट, blended Japanese, blended foreign, and so on. Nothing unique apart from the 3 countries that we covered: Scotch, American, and Irish or Ireland. ठीक है, तो ये है विस्की टाइप्स। तो आपने कंट्री
टाइप के ऊपर कलेक्शन कर सकते हो, आप रीजन कंट्री के विद इन रीजन बेस्ड कलेक्शन कर सकते हो, या फिर डिफरेंट विस्की टाइप के ऊपर भी आपका कलेक्शन को बेस कर सकते हो। सो ये विस्की टाइप मैं करता हूँ कास्क के ऊपर, ठीक है। कास्क, वुडन कास्क बहुत इंपॉर्टेंट रूल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ द फ्लेवर द विस्की इनहेरिट्स। जैसे आप अगर बर्बन से चालू करें, वो अमेरिकन ओक से चालू होता है, ठीक है, अमेरिकन ओक कास्क। तो अमेरिकन ओक में बर्बन होता है, चार्ड होता है, वो आग लगाया जाता है, वो बर्बन का रूल होता है। आप और कास्क कर सकते हो, जैसे यूरोपियन ओक, आप जापान का मिजुनारा ओक भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब डिफरेंट ओक्स हैं, लेकिन एक्चुअली बर्बन में भी ना, ये अमेरिकन ओक में क्या होता है, बर्बन के बाद अगर आप स्कॉच को जाओ तो आई थिंक इसमें भी मैं 3 लेवल तो कर सकता हूँ। एक है न्यू और चार्ड भी लिख सकता हूँ, चार्ड। एक है फर्स्ट फिल, एक है सेकंड फिल। इसका मतलब ये है कि बर्बन तो न्यू चार्ट में बना, लेकिन जब ख़त्म हो गया, इस बर्बन बन गया, तो बर्बन ये ओक और बर्बन बनाने के लिए नहीं यूज किया जा सकता है, वो रूल है। तो इट विल गो टू स्कॉटलैंड और डायरेक्टली एक विस्की उस फर्स्ट फिल बर्बन ओक में लग गया, ठीक है। तो वो है फर्स्ट फिल। फिर वहां से एक स्कॉच बनने के बाद वो फिर से और एक स्कॉच बनने के लिए यूज हो रहा है, वो सेकंड फिल बोला जाता है, एंड सो ऑन। मे बी थर्ड फोर्थ भी होगा, आई डोंट नो, लेकिन फर्स्ट फिल और सेकंड फिल टिपिकली यूज होता है डिफरेंट स्कॉच बनाने के लिए। तो वैसा है, यूरोपियन ओक भी यूज होता है, म्यूजिनरा ओक भी यूज होता है डिफरेंट विस्की बनाने के लिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कास्क फिनिश की बात करें, लेट मी गो टू कास्क फिनिश। तो ये सब ओक बैरल के बाद हम कभी कभी कोई स्कॉच या कोई अमेरिकन विस्की भी, या कोई इंडियन विस्की या जापानीज विस्की भी शेरी वाइन के कास्क में हम डाल देते हैं कुछ साल के लिए फिनिश करने के लिए। पोर्ट वाइन कास्क में भी डाल देते हैं, ठीक है, और हम रम कास्क में भी डाल देते हैं, और हम बियर, राइट, वी हैव बियर। जैसे आप जानते हो कि मेरे पास जेमिसन का IPA या स्टाउट बियर का कास्क मेट वाला विस्की भी है, ठीक है। तो ये सब वैरायटी भी हो सकता है इन डिसाइडिंग विस्की टाइप। तो आप कर सकते हो डिफरेंट विस्की टाइप इन टर्म्स ऑफ द कास्क दैट दे हैव बीन यूज्ड। इसके अलावा भी और होंगे स्पेसिफिक डिफरेंट अदर वाइन भी है। मे बी कोई ब्रांडी का कास्क में कर रहे हैं, मे बी आई कैन ऑल्सो ऐड हियर ब्रांडी, राइट। सो ऐसा आप कलेक्शन सर्च कर सकते हो। कलेक्शन क्या होता है ना, कलेक्शन इज नॉट ओनली कि जाके कोई कलेक्ट कर दिया। कलेक्शन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, कलेक्शन शुड बी थीम बेस्ड। जैसे मैं आपको डिफरेंट थीम से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कलेक्शन एक लाइफ लॉन्ग हॉबी हो सकता है आपका। तो आप ट्रैवल करते हो, नया विस्की लाते हो, आप ढूंढते हो, आप सर्च करते हो, डिफरेंट अदर विस्की लवर्स के साथ बातें करते हो। आप मेरे साथ रीच आउट कर सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन यूट्यूब। बाकी सब MB's मैन केब है, डिफरेंट कॉकटेल्स इंडिया, डिफरेंट अदर विस्कीपीडिया, कंवर आनंद, ट्रैवलिंग बॉटल। अपने इंडिया में ही इतने सारे विस्की चैनल्स है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। या यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। नाउ दैट यू आर वाचिंग माय वीडियो, यू कैन रीच आउट टू मी, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट वे टू रीच आउट टू मी वुड बी माई इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर आप कमेंट में बोल दो, लेकिन कमेंट में बातें करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप कमेंट तो कीजिए मेरे सब यूट्यूब वीडियोज में, ये विनती है आपसे। इट हेल्प्स मी इम्प्रूव माई कंटेंट, एंड इट ऑल्सो गिव्स नोटिफिकेशन टू यूट्यूब कि ये बंदे का वीडियो पे इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो ये बंदे का वीडियो प्रमोट करेगा यूट्यूब, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा आपके हेल्प के वजह से। लेकिन आप इंस्टाग्राम में द अननोन यूट्यूबर IG, मेरा हैंडल है द अननोन यूट्यूबर IG, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपके साथ गप्पे लग रहा हूँ ये सब चीज़ में आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। या कोई भी मेरे दूसरे कोई भी टॉपिक, कोई भी हॉबीज़ है जो आप भी शेयर करते हो, मेरे को रीच आउट कीजिए। आई एम रेडी टू डिस्कस इन लेंथ विथ यू। सो कास्क फिनिश में ये भी एक विस्की टाइप है। Now next move to the next category, next theme, जिस पे आप अपना विस्की कलेक्शन को बेस कर सकते हैं, and that would be distillery specific, ठीक है। तो distillery specific में suppose I'll go to Glenlivet. Glenlivet is my most favorite, ठीक है। So I'll go to Glenlivet
दिस वे आई गो टू माई ग्लेनलिवेट वेबसाइट चला जाऊँगा और यहाँ पे कलेक्शन में चला जाऊँगा, यहाँ पे ऑल मार दूंगा और देखूंगा सब वेराइटी ऑफ ग्लेनलिवेट विस्की है। तो ग्लेनलिवेट सिंगल मॉल्ट कैरिबियन रिजर्व है, ये है फाउंडर्स रिजर्व, ये है 12 years old, 14 years old एंड सो ऑन। मे बी माई एंटायर विस्की would be all the whiskey bottles that Glenlivet has ever manufactured. मे बी कोई विंटेज बॉटल है वो भी कलेक्ट करूंगा। दैट इज माई क्रेजी कलेक्शन, बहुत क्रेजी कलेक्शन हो जाएगा कि कोई विंटेज कहाँ से बॉटल्स मिल रहा है वो मैं कलेक्ट करके खरीद लूंगा। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप डिस्टिलरी स्पेसिफिक सब विस्की लाना चाहते हो, दिस विल बी वेरी कॉस्टली। आई एम श्योर जो रिच बिलियनर्स मल्टी मिलियनर्स जो होते हैं वो लोग मे बी ये अफोर्ड कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ये 50 years ऑफ विंचेस्टर कलेक्शन एंड वॉट नॉट, ये तो भाई ये तो क्वीन ही पियेंगे भाई, मैं तो नहीं पी पाऊंगा ये 50 years खरीद के। सिमिलरली यू कैन गो टू बफेलो ट्रेस डिस्टिलरी, जो वेरी फेमस डिस्टिलरी ऑफ बर्बन बेस्ड अमेरिकन डिस्टिलरी है, बफेलो ट्रेस केंटकी में है। आई नीड टू विजिट दिस डिस्टिलरी सून। यहाँ पे डिफरेंट विस्की है, बफेलो ट्रेस, बर्बन, ईगल रेयर, एंटीक कलेक्शन, विंटेज कलेक्शन, एक्सपेरिमेंटल कलेक्शन, E.H. टेलर जूनियर, पैपी वैन विंकल, जॉर्ज टी स्टैग and so on, Sazerac Rye, Weller and so on, Blanton of course, Blanton single barrel, ये सब आप एक फोकस करके कर सकते हो। ये बहुत चैलेंजिंग होता है और पैसा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको हर ईच एंड एवरी कलेक्शन का बॉटल लेना है ना, तो काफ़ी बॉटल्स होंगे जो बहुत ही एक्सक्लूसिव होंगे, बहुत ही रेयर होंगे और उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट थीम है। लेकिन अगर आपके पास, मैं अपने व्यूअर्स को अंडर एस्टिमेट तो नहीं करूँगा, अगर आप सच में कोई बिलियनर है राइट और मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मेरे वीडियो से आइडिया मिल जाएगा कि आप डिस्टिलरी स्पेसिफिक कलेक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, सो दैट्स एन आइडिया दैट यू कैन बेस योर कलेक्शन। अगर मे बी अगर आप अफोर्डेबल रेंज में करना चाहते हो तो ग्लेनलिवेट का सब एज कर सकते हो, मे बी अप टिल 20, 50 इज टू कॉस्टली, मे बी 21 वाला जो एज है उतना तक मैं जाऊंगा, बस मेरा औकात इतना है, मैं इतना ही करूंगा। ऐसा आप कर सकते हो, अपना है यार, अपना रूल से जो भी रूल बनाओ। मैं तो खाली थीम ही आपको दिखा रहा हूँ, क्या क्या थीम्स पे डिवाइड हो सकता है ये एंटायर विस्की वर्ल्ड। लेकिन आपका जो मर्जी आप बनाओ, आपका ही कलेक्शन है, आपका यूनिक लेबल होना चाहिए। नेक्स्ट लेट्स गो टू अनदर कैटेगरी और अनदर थीम, ABV स्ट्रेंथ। ठीक है, सो इफ आई गो हियर and make it ABV strength. Now this is very unique और this is very important, क्योंकि लोलैंड और हाईलैंड में आपका ज़्यादा वेरिएंस तो नहीं फील होगा इन मेनी ऑफ दोज विस्की। लेकिन अगर एक विस्की 40% है और एक विस्की 50% है, तो उसमें आपको बहुत वेरिएंस भी मिलेगा, गारंटीड है, ऑलमोस्ट गारंटीड है। ठीक है, तो 40% एक है, 43% बहुत पॉपुलर है, जैसे मंकी शोल्डर है, 46% काफ़ी पॉपुलर है, 50% पॉपुलर है एंड सो ऑन, 60%, इट कैन गो अप टू 80% ऑल्सो मे बी। आप अच्छे से पानी मिला के पिएगा। 80% मैं टिपिकली नीट पीना रेकमेंड करता हूँ, लेकिन 80% अगर आपके पास कोई विस्की है जो मे बी डायरेक्ट डिस्टिलेशन के बाद आप पी रहे हो, तो थोड़ा पानी मिला देना, क्योंकि इतना अल्कोहल डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करना चाहिए अपने बॉडी को। सो विस्की परसेंटेज बेस पे आप कर सकते हो। 40% का आप ग्लेनलिवेट रख सकते हो, ग्लेनफिडिक कलेक्शन रख सकते हो, 43% का आप रख सकते हो से टोकी संतूरी टोकी जापानीज विस्की है, या मंकी शोल्डर आप रख सकते हो। 46% का आप रख सकते हो, आई थिंक मेकर्स मार्क इज 46%, आई थिंक वुडफोर्ड रिजर्व इज 40, बहुत सारे बर्बन आपको मिलेंगे 46% में, इवन आई थिंक तालिस्कर इज 46%, सिमिलरली 50%, 60% एंड सो ऑन। नाउ इसमें और एक कुछ टर्म्स है जो आपको आप जाने और उसके ऊपर भी कलेक्शन रख सकते हो। एक है सिंगल बैरल। सिंगल बैरल जो होता है वो है एक ही बैरल का विस्की है, दैट्स ब्लैंटन, जैसे ब्लैंटन एक है, उसका एक वेरी फेमस बर्बन है जो एक ही बैरल से होता है। जब हम बोलते हैं ग्लेनलिवेट सिंगल मॉल्ट है, उसका मतलब नहीं कि एक ही बैरल से वो बना है, वो एक ही डिस्टिलरी से बना है, एक ही डिस्टिलर ने उनको बनाया है, लेकिन मल्टीपल बैरल से वो मिलाया गया है। वो 12 साल जो बोला जाता है वो मिनिमम 12 साल का होता है। एक बैरल मिनिमम 12 साल का एज होगा, मे बी दूसरा बैरल 14 साल का हो चुका है, मे बी तीसरा वाला बैरल 15 साल का हो चुका है, लेकिन वो सब बैरल को मिला के वो एक सिंगल मॉल्ट का फाइनल रेसिपी बनता है। लेकिन सिंगल बैरल जो होता है वो एक ही बैरल से निकलता है। तो मैं अगर एक ब्लैंटन 2022 में खरीदा, दूसरा ब्लैंटन 2023 में खरीदा, और ये दोनों अलग अलग बैरल से आए हैं, तो इनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। देयर इज नो कंट्रोल। ग्लेनलिवेट 12 आप कोई सी भी साल में खरीदो, इट विल स्मेल एंड
टेस्ट द सेम, बट ब्लैंटन नो गारंटी, क्योंकि वो सिंगल बैरल है। उसको कोई डिस्टिलर सब डिफरेंट एज का मिला के, डिफरेंट बैरल्स का मिला के कंसिस्टेंट टेस्ट नहीं बनाता। एक ही बैरल में जो फ्लेवर आया, ठीक है। तो ये है एक सिंगल बैरल, लेकिन टिपिकली इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते। जो डिस्टिलेशन के बाद थोड़ा वाटर डाउन करते हैं, फिर बैरल में डालते हैं। 80% मैक्सिमम अल्कोहल डाल सकते हो आप कोई भी बैरल, बर्बन बैरल में, वो एक रूल है। 80% को अगर आप 8 साल के लिए रखते हो, केंटकी के वेदर में एंजल शेयर जो अल्कोहल इवापोरेट होके में भी 65% हो जाएगा या फिर 60% हो जाएगा। तो वो 60% आप निकालो और सर्व करो बॉटल में, वो सिंगल बैरल हो जाता है। लेकिन 60% इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो बैरल, सिंगल बैरल या बैरल प्रूफ भी एक टर्म है, ठीक है। बैरल प्रूफ, जो बैरल से डायरेक्ट आप लाते हो, वही स्ट्रेंथ को बिना वाटर डाउन या थोड़ा और वाटर डाउन करके आप हाई स्ट्रेंथ विस्की डालते हो, बैरल प्रूफ। सिमिलरली आई थिंक स्कॉच इंडस्ट्री में वो बोला जाता है कास्क स्ट्रेंथ टर्म जो होता है, वो भी बैरल से निकालते हो, एक बैरल या मल्टीपल बैरल, लेकिन बैरल का जो स्ट्रेंथ है ना, या कास्क का जो स्ट्रेंथ है, उसको और हार्डली आप वाटर डाउन करते हो। क्योंकि ग्लेनलिवेट क्या होता है, मे बी आप 60% बैरल से निकालते हो, लेकिन फिर और पानी डाल देते हो, उसको 40% पे ले जाते हो, ठीक है, ग्लेनलिवेट या ग्लेनफिडिक। लेकिन कास्ट स्ट्रेंथ विस्की को अगर आप 65% में निकाले हो बैरल से, तो आप 65% में ही बॉटल कर देते हो, नहीं तो थोड़ा पानी डाल के मे बी 62% में बॉटल करते हो। तो टिपिकली ये जो रेंज होता है ना, वो अराउंड 52 to 70% रेंज होता है अल्कोहल, काफ़ी तगड़ा है। कास्ट स्ट्रेंथ, बैच स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। मेरे पास एक तामडू का बैच स्ट्रेंथ है, बट मेरा लिस्ट में है कि मैं डिफरेंट अल्कोहल वॉल्यूम का भी ट्राई करूं, क्योंकि उसमें फ्लेवर काफ़ी अलग हो जाता है, ठीक है। फुल बॉडीड विस्की काफ़ी मिलता है उसमें, क्योंकि वाटर डाउन नहीं होता है। इनमें से हायर विस्की में थोड़ा ज़्यादा वाटर डालने का, मे बी 12 ड्रॉप्स ऑफ वाटर और 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर और लिटिल स्पून, 2 spoons ऑफ वाटर। लेकिन पूरा नीट पीना, यू कैन ट्राई विथ 1 sip, लेकिन अगर 70% या 65% अल्कोहल पी रहे हो, तो थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी डालने का, पूरा नीट या फ्यू ड्रॉप्स भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप्स डालने का, ठीक है। इट्स बेटर फॉर आवर हेल्थ। बट ज़्यादा अगर पानी डाल दिए तो ये 40% ही हो गया, ठीक है। कुछ मतलब नहीं हुआ कास्ट स्ट्रेंथ ज़्यादा पैसा देके खरीदने का, वो फ्लेवर आपको फिर वाटर डाउन हो जाएगा। सो मेक श्योर कि थोड़ा डालने हो, थोड़ा ज़्यादा डालो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उसको आप रिड्यूस कर देंगे 40% को, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग टू नोट। Now ABV strength, alcohol volume strength, is one theme of which you can base your whiskey collection on. Another category which can be simple, age based. Glenmorangie 10, Glenlivet 12, Glenfiddich 14, I don't know, Glenturret 18, and so on. And so on, 21, 25, 50, 30, what not. अगर आप बर्बन में डील करो तो 2 साल, 4 साल, 8 साल, 18 साल ऐसा होता है। ज़्यादा, इतना ज़्यादा हार्डली, बहुत कॉस्टली अगर होगा भी 50 साल, ज़रूरत नहीं। जैसे केंटकी का वेदर में इतना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप डेफिनेटली, ये बड़ा सिंपल थीम है, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो एज बेस्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, और एक यूनिक वे जो मैं भी फॉलो करता हूँ वुड बी, क्योंकि जब आप कलेक्शन करते हो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कलेक्शन को डिस्प्ले करते हो कहीं ना कहीं। तो अगर डिस्प्ले करते हो तो विस्की का बॉटल डिज़ाइन होता है ना, वो भी काफ़ी मन को भाता है। तो एक कलेक्शन थीम आप ऐसा भी कर सकते हो जो कि बॉटल डिज़ाइन पे थीम हो सकता है। एक में भी टॉल है, एक में भी वाइडर है, स्मॉल है, नैरो है, डिफरेंट डिज़ाइन है, राइट। गोल्डन कलर है, मे बी पर्पल राइटिंग है, सो ऑन, वॉट एवर बी इट। जैसे मैं आपको मेरा एक्सेल शीट दिखा देता हूँ, एक ग्लिम्स दिखाता हूँ। आई डोंट वांट टू शो एवरीथिंग राइट नाउ, मैं बाद में मेरा विस्की कलेक्शन दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हो, ये जो बॉटम रो है ना, ये सब विस्की मेरे पास अब तक है। पता नहीं वीडियो जब अपलोड करूँगा मे बी और 2-3 आ जाएंगे तब तक, लेकिन ये सब देख रहे हो आप, शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ये सामुराई है, कितना बढ़िया है। ये हाईलैंड पार्क है, कितना बढ़िया है। ये अलग अलग शेप का मैं टिपिकली कलेक्ट करता हूँ ना। अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे तो सिमिलर है थोड़ा, राइट, लेकिन हाइट में डिफरेंट है।
इवन ये भी थोड़ा सिमिलर है, लेकिन ये वाला काफ़ी डिफरेंट है, ये वाला काफ़ी डिफरेंट है। तो आई ऑल्सो कीप अ नोट कि अगर मुझे कोई विस्की बॉटल का डिज़ाइन बहुत पसंद है, जैसे ये वाला, ये मैं जापान का टोक्यो का ड्यूटी फ्री से ख़रीदा था, तो ये मुझे चाहिए था, इरेस्पेक्टिव ऑफ कितना भी क्या टेस्ट करे, ये मुझे बॉटल ही चाहिए था। बॉटल इतना सुंदर है यार, मेरे बार में, मेरे कलेक्शन में, मेरे डिस्प्ले में ये होना चाहिए। तो ऐसा भी आप अपना विस्की कलेक्शन को बेस कर सकते हो बॉटल डिजाइन में। दैट्स अ वेरी वैलिड थिंग इन माय ओपिनियन। मे बी जो लोग विस्की फ्लेवर को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं वो विस्की डिजाइन दे डोंट केयर, लेकिन अगर आप केयर करते हो तो आप डेफिनेटली इसको भी एक थीम बना सकते हो आपका विस्की कलेक्शन में। एंड द फाइनल थीम और कैटेगरी जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैं एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ, आई डोंट नो इफ यू हैव thought about this. I hope you have thought about this, but वो है विस्की का फ्लेवर प्रोफाइल। ठीक है, सो बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड डेटाबेसेस हैं। आप whisky.com जा सकते हो, राइट? let us go to whisky.com। ठीक है, whisky.com we have our host Luining and we have Ben Luining, बाप बेटे का जोड़ी है, इनका बढ़िया यूट्यूब चैनल है, आप डेफिनेटली देखिएगा, इनका फॉलो कीजिएगा इनका चैनल अगर आप किए नहीं हो तो। इनका ये एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं। लेट मी फाइंड इट आउट, वेयर इज दैट डेटाबेस, शुड बी हियर, राइट? तो इनका डेटाबेस जो है ना, यहाँ पे आप सपोज बॉटल डेटाबेस क्लिक किए, इनका क्या होता है, ये सब फ्लेवर्ड होता है। सपोज मैं गया लागावुलेन 16 को गया, तो यहाँ पे देखो आप पीट स्मोक देख पा रहे हो, और इफ आई गो डाउन, यहाँ पे बहुत बढ़िया वे में उन्होंने टेस्टिंग का सब फ्लेवर, उनका पीट को उन्हें 5 स्टार दिया है, स्वीट को 3 स्टार दिया है, मैरीटाइम नोट्स को 2.5 दिया है, स्पाइसेस को 2 दिया है, सीवीड को 2 दिया है, सॉल्ट को ऐसा करके दिया है, राइट? तो आप अपना विस्की कलेक्शन, सपोज मैंने लागावुलेन खरीद लिया, नेक्स्ट मैं सोचा कि मैं और एक नया फ्लेवर का खरीदूंगा, क्योंकि ये तो मैं पीट स्मोक वाला खरीद लिया, ठीक है? या फिर आपको लागावुलेन इज एन आइला विस्की, अगर आपको आइला रीजन बेस्ड आप कर रहे हो और आइला का एक खरीद लिया, फिर स्पेस साइड का खरीद लिया, लोलैंड का खरीद लिया, हाईलैंड का खरीद लिया, सब रीजन का खरीद लिया, एक खरीद लिया, नेक्स्ट यू वांट टू बिल्ड अपॉन इट कि आप सेकेंड बॉटल ऑफ आइला विस्की खरीदोगे, ठीक है? तो आप ट्राई करोगे, मैं मानता हूँ, मैं तो एटलीस्ट ये ट्राई करूंगा कि लागावुलेन से जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट आइला विस्की होगा उसको मैं ट्राई करूंगा। तो मैं ऐसे डेटाबेस में आऊंगा और सपोज मैं बुनाहाबिन ट्राई करूंगा, वो भी एक आइला विस्की है, या फिर मैं आर्टबेक ट्राई करूंगा, तो कंपेयर कर लूंगा ये डेटाबेस से कि मे बी उसमें पीट स्मोक को 3 मिला है, या फिर अगर मैं पोर्ट शार्लोट है, ऑक्टोमर में आई डोंट नो कितना पीट स्मोक का स्माइली मिला होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिला होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मोकी है। तो दिस फ्लेवर कैन हेल्प मी डिसाइड कि मैंने नेक्स्ट विस्की क्या खरीदूंगा, आइला रीजन का या कोई भी, या फिर इवन इफ आपका रीजन बेस्ड है नहीं आपका विस्की कलेक्शन, आपका फ्लेवर बेस्ड ही है, तो आप यू कैन गो टू दीज काइंड ऑफ डेटाबेस एंड सर्च कि क्या क्या वेराइटी ऑफ टेस्ट है, और मैं उसी पे अपना कलेक्शन बिल्ड करूंगा, क्योंकि मैं डिफरेंट विस्की विस्की ट्राई करने को मौका मिलेगा मुझे। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं whisky.com भी जाता हूँ देखने के लिए, लेकिन मेरा फ्लेवर्ड प्रोफाइल टिपिकली होता है whiskydistiller.com, ठीक है? ये distiller.com में सपोज मैं ये वाला अर्ली टाइम्स बॉटल्ड इन बॉन्ड बर्बन मारा, ये लोग नीचे एक फ्लेवर प्रोफाइल देते हैं जो कि सब दिखाते हैं, एक वनीला एंड स्वीट एक हेडलाइन देते हैं, एंड फिर सब फ्लेवर प्रोफाइल को एक स्ट्रेंथ देते हैं, जैसे वनीला सबसे ज़्यादा है, इसका स्वीट है, पीट नहीं है, बहुत कम है, एंड सो ऑन। तो मैं अपना एक्सेल शीट में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे टेस्टिंग नोट्स, ये सब विस्की मैंने खरीद चुका है, और ये सब मैं देखता हूँ कि एक स्वीट संतूरी टोकी स्वीट एंड फुल बॉडीड है, लेकिन ग्लेनमोरंजी जाऊँ तो फ्रूटी एंड वनीला है, डेफिनेटली ये दोनों डिफरेंट है। तो आई एम रेडी टू बाय अ ग्लेनमोरंजी आफ्टर हैव बॉट अ संतूरी टोकी, क्योंकि दोनों का अलग अलग फ्लेवर है। बाय द वे संतूरी का स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं बाद में करेक्ट कर लूँगा। एनीवेज, यहाँ पे देखो एजरा ब्रुक्स है जो मेरा डेली बर्बन है और डेली ड्रिंक का कैटेगरी में आता है। डेली में पीता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ऑफ्टन में पीता हूँ क्योंकि अफोर्डेबल है, रिच एंड फुल बॉडीड है। सिमिलरली इफ आई गो टू वुडफोर्ड रिजर्व्ड, फुल बॉडीड एंड रिच है, तो मुझे लगा ये दोनों तो सेम है, लेकिन अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो ये स्मोकी ज़्यादा है, ये स्पाइसी ज़्यादा है, वेराज मैं एजरा बुक्स में जाऊँ तो स्मोकी कम है, स्पाइसी भी मीडियम लेवल है। तो डेफिनेटली even though the headline of flavor is same, that doesn't mean the taste is same. Like I said, ये जो themes मैं बता रहा हूँ, it's not all inclusive, right? आप अपना थीम बना सकते हो, जो टाइप्स में बताया वो सब कवर नहीं करता है, वो मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप इस पर रिसर्च करो,
मस्त रिसर्च करो और मस्त बनाओ अपना कलेक्शन, ठीक है। ऐसा मैं बेस्ट करता हूँ फ्लेवर से भी, ताकि थोड़ा वैरायटी बने मेरे नेक्स्ट परचेस में। जो मैं लाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अच्छा मेरा ये सब फ्लेवर से आके कुछ नया लाते हैं इस बार, ऐसा भी मैं कंसिडर करता हूँ। इट नीड नॉट बी एक्सक्लूसिव टू फ्लेवर प्रोफाइल, लेकिन अगर मेरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में ऑलरेडी है कलेक्शन, कंट्री बेस पे है, तो मैं जब नेक्स्ट विस्की खरीदता हूँ तो मैं फ्लेवर प्रोफाइल भी रेफ़र कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा वेराइटी आए। जैसे मैंने आइला एग्जाम्पल दिया, लागावुलिन के बाद मैं ऑक्टोबर खरीदना चाहूँगा, या लागावुलिन के बाद मैं बुनाहाबिन खरीदना चाहूँगा, क्योंकि उनका फ्लेवर डिफरेंट है। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइज। बहुत लंबा वीडियो हो गया। आई होप आप में से कुछ लोग जो रियली विस्की फैंस है मेरे जैसा और विस्की कलेक्शन पे इम्पोर्टेंस देते हैं, आई होप आप लोग ये मेरा मेहनत को अप्रिशिएट कर पाए। प्लीज़ राइट योर फीडबैक, गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, दैट मीन्स अ लॉट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा बहुत ही छोटा सा नया सा चैनल है, आपका हेल्प की, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शेयर कीजिए कि दोस्त अगर कोई ऐसा विस्की कलेक्शन बनाने के प्रोसेस में है, मैं भी प्रोसेस में हूँ, लेकिन ये सब थीम को मैं अपने माइंड में रखता हूँ। मेरा कोई स्पेसिफिक एक थीम नहीं है, इट्स अ फ्यूजन ऑफ मल्टीपल ऑफ दीज कैटेगरीज लाइक आई मेंशन। मैं चाहता हूँ कि हर प्रोमिनेंट कंट्री का एक विस्की मेरे पास होना चाहिए, हर प्रोमिनेंट विस्की के रीजन के एक विस्की मेरे पास, एटलीस्ट एक विस्की मेरे पास होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्बन होना चाहिए, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ। फ्लेवर प्रोफाइल भी वेरीड होना चाहिए मेरे विस्की में। बॉटल डिज़ाइन जैसे मैंने दिखाया आपको, वो भी वेरीड होना चाहिए। सिमिलर बॉटल, सब एक टाइप का बॉटल मुझे नहीं चाहिए। तो ये सब मिला के मेरा कलेक्शन मैं अभी बना रहा हूँ। मैं अपना कलेक्शन जैसे जैसे बढ़ते जाऊँगा, आपको दिखाते जाऊँगा, कलेक्शन टूर करते जाऊँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। विद दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।